कौरवों की सेना के वे महारथी एक एक करके अर्जुन से युद्ध कर रहे थे। अगर वे सभी महारथी एक साथ अर्जुन से युद्ध करते तो क्या जीत पाना संभव था? इस तरह से युद्ध करना उनकी भूल था या अर्जुन के लिए उनका सम्मान? आप निर्णय दें। जानते हैं आगे क्या हुआ? आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, तदनंतर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने रणभूमि में जब अर्जुन पर बड़े वेग से आक्रमण किया तब अर्जुन ने भी प्रचंड वायु वेग के समान तीव्र गति से आते हुए अश्वत्थामा को रोका। उस समय जल बरसाने वाले मेघ की भांति वह महान शर समूह की वर्षा कर रहा था। उन दोनों में देवताओं और असुरों के समान भारी संघर्ष होने लगा। वे दोनों एक दूसरे पर बाण समूहों की बौछार करते हुए वृत्रासुर के और इंद्र के समान जान पड़ते थे। उनके बाणों के जाल से आच्छादित होकर आकाश सब ओर से अंधकारमय हो गया। उस समय ना तो सूर्य प्रकाशित हो रहे थे और ना ही वायु चल रही थी। शत्रु विजय जन्मेजय, जब दोनों योद्धा एक दूसरे पर आघात करते तब जलते हुए बांसों के चटकने की भांति चट-चट शब्द होने लगता था। अर्जुन ने अश्वत्थामा के घोड़ों को घायल करके अल्पजीवी बना दिया। राजन, वे मोहग्रस्त मूर्छित होने के कारण किसी भी दिशा को नहीं जान पाते थे। तदनंतर महापराक्रमी अश्वत्थामा ने रणभूमि में विचरते हुए अर्जुन का छोटा सा छिद्र अर्थात तनिक सी असावधानी देखकर क्षुर नामक बाण से उनकी प्रत्यंचा काट डाली। उसके इस अतिमानुष कर्म को देखकर सब देवता उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। द्रोण, भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य ये सभी महारथी साधुवाद देते हुए अश्वत्थामा के इस कार्य की सराहना करने लगे। तदनंतर द्रोणपुत्र ने अपना श्रेष्ठ धनुष खींचकर कंक पक्षी के पंख वाले बाणों द्वारा रथियों में श्रेष्ठ पार्थ की छाती में पुनः भारी आघात पहुंचाया। उस समय महाबाहु पार्थ ठहाका मारकर हंसने लगे और उन्होंने गांडीव धनुष पर बलपूर्वक नई प्रत्यंचा चढ़ा दी। तदनंतर पसीने से अर्धचंद्राकार धनुष की डोरी को मांझकर अर्जुन अश्वत्थामा से भिड़ गए, मानो कोई उन्मत्त गज युद्धाधिपति किसी दूसरे मत वाले हाथी के साथ जा भिड़ा हो। इसके बाद उस रणभूमि में भूमंडल के उन दोनों अनुपम वीरों का ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। समस्त कौरव विस्मय विमुग्ध होकर उन दोनों वीरों की ओर देखने लगे। महापराक्रमी अश्वत्थामा और अर्जुन परस्पर भिड़े हुए दो यूथपतियों की भांति लड़ रहे थे। वे दोनों पुरुष सिंह वीर विष्ठर सर्प के समान आकार वाले जलते हुए से बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। महात्मा पांडुनंदन के पास दो दिव्य अक्षय तुणीर थे। इससे कुंतीपुत्र शूरवीर अर्जुन रणभूमि में पर्वत की भांति अविचल खड़े रहे, परंतु संग्राम में शीघ्रतापूर्वक बार बार शरसंधान करने वाले अश्वत्थामा के बाण जल्दी समाप्त हो गए। इस कारण अर्जुन उसकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। तब कर्ण ने अपने महान धनुष को बड़े जोर से खींचकर टंकार की। उससे वहां महान हाहाकार का शब्द होने लगा। तब अर्जुन ने जहां धनुष की टंकार हो रही थी उधर दृष्टि डाली तो राधानंदन कर्ण दिखाई पड़ा। इससे उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। तब कुरुश्रेष्ठ अर्जुन रोष के वशीभूत हो कर्ण को ही मार डालने की इच्छा से दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगे। राजन, इस प्रकार जब अर्जुन ने उधर से दृष्टि हटाकर दूसरी ओर मुंह फेर लिया तब बहुत से सैनिक तुरंत वहां आ पहुंचे
और उन्होंने द्रोणपुत्र के हजारों बाणों को रणभूमि से उठाकर उन्हें समर्पित कर दिया। तब शत्रु विजयी महाबाहु धनंजय ने द्रोणपुत्र को वहीं छोड़कर सहसा कर्ण पर ही धावा किया और कर्ण के पास पहुंचकर उसके साथ द्वंद्व युद्ध की इच्छा रखते हुए कुंती कुमार ने क्रोध से लाल आंखें करके यह बात कही, कर्ण, पहले कौरवों की सभा में तूने जो अपनी बहुत प्रशंसा करते हुए यह बात कही थी कि युद्ध में मेरे समान दूसरा कोई योद्धा नहीं, उसकी सच्चाई की परीक्षा के लिए यह युद्ध का अवसर उपस्थित हो गया। कर्ण, आज इस महासंग्राम में मेरे साथ भिड़कर तू अपने को भलीभांति निर्बल समझ लेगा और फिर कभी दूसरों का अपमान नहीं करेगा। पहले तूने केवल धर्म की अवहेलना करके बड़ी कठोर बातें कही हैं, परंतु तू जो कुछ करना चाहता है वह तेरे लिए मैं अत्यंत दुष्कर समझता हूं। राधानंदन, मेरा साथ भिड़ंत होने से पहले कौरवों की सभा में तूने जो कुछ कहा था, आज मेरे साथ युद्ध करके वह सब सत्य कर दिखा। अरे, भरी सभा में दुरात्मा कौरव पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को कलेश दे रहे थे और तू मौत से यह सब देखता रहा। आज केवल उस अत्याचार का फल भोग ले। पहले मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ था, इसलिए मैंने सब कुछ चुपचाप सह लिया, परंतु राधापुत्र, आज के युद्ध में मेरे उस क्रोध का फल मेरी विजय के रूप में अभी देख ले। ओ दुर्मुते, हमने 12 वर्षों तक वन में रहकर जो कलेश सहन किए हैं, उनका बदला चुकाने के लिए आज मेरे बड़े हुए क्रोध का फल तू अभी चख ले। कर्ण, आ, रणभूमि में मैं तेरा सामना करूं। समस्त कौरव और तेरे सैनिक सब दर्शक होकर हमारे युद्ध को देखें। कर्ण ने कहा, कुंतीपुत्र, तू मुझसे जो कुछ कहता है उसे क्रिया द्वारा करके दिखा। तेरी बातें कार्य करने की अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़कर होती हैं। यह बात भूमंडल में प्रसिद्ध है। पार्थ, तेरा यह मुंह बोला पराक्रम देखकर तो हम सब इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि तूने पहले जो कुछ सहन किया वह अपनी असमर्थता के कारण ही था। यदि तूने पहले धर्म के बंधन में बंधकर कष्ट सहन किया तो आज भी तू उसी प्रकार बंधा हुआ है, तो भी तू अपने आप को उस बंधन से मुक्त सा मान रहा है। यदि तूने वनवास के पूर्वोक्त नियम का भलीभांति पालन कर लिया तो तू धर्म और अर्थ का ज्ञाता ठहरा, इसलिए तूने कष्ट सहा है और उसी को याद करके इस समय मेरे साथ लड़ना चाहता है। पार्थ, यदि इस समय साक्षात इंद्र भी तेरे लिए युद्ध करने आए तो भी युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए मुझको किसी प्रकार की व्यथा न होगी। कुंती कुमार, मेरे साथ युद्ध का जो तेरा हौसला है वह अभी अभी प्रकट हुआ है, अतः अब मेरे साथ तेरा युद्ध होगा और आज तू मेरा बल स्वयं देख लेगा। अर्जुन बोले, राधापुत्र, अभी कुछ ही देर पहले की बात है। मेरे सामने युद्ध से पीठ दिखाकर तू भाग गया था, इसलिए अब तक जी रहा है, किंतु तेरा छोटा भाई मारा गया। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने भाई को मरवाकर और युद्ध का मुहाना छोड़कर भाग जाने के बाद भले मानसों के बीच में खड़ा हो ऐसी डींग मारेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन किसी से भी परास्त होने वाले नहीं थे। वे कर्ण से उपर्युक्त बातें कहकर कवच को भी विदीर्ण कर देने वाले बाण छोड़ते हुए उसकी ओर बढ़े। महारथी कर्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मेघ के सदृश बाणों की वृष्टि करने वाले अर्जुन को अपने सहायकों की भारी बौछार करके रोक दिया। फिर तो आकाश में सब ओर भयंकर बाणों के समूह उड़ने लगे। अर्जुन से ये सहन न हो सका, अतः उन्होंने झुकी हुई गांठ एवं तीखी नोक वाले बाण से कर्ण के घोड़ों को बींध डाला।
भुजाओं में भी गहरी चोट पहुंचाई और हाथों के दस्तानों को भी पृथक पृथक विदीर्ण कर दिया। इतना ही नहीं, कर्ण के भाता लटकने की रस्सी को भी काट डाला। तब कर्ण ने अलग रखे हुए छोटे तरकस से दूसरे बाण लेकर पांडुनंदन अर्जुन के हाथ में चोट पहुंचाई। इससे उनकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। तब महाबाहो पार्थ ने कर्ण का धनुष काट दिया। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर शक्ति चलाई, किंतु पार्थ ने उसे बाणों से नष्ट कर दिया। इतने में ही राधापुत्र कर्ण के बहुत से सैनिक वहां आ पहुंचे, किंतु अर्जुन ने गांडीव द्वारा छोड़े हुए बाणों से मारकर उन सबको यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात विभत्सु ने भार अर्थात शत्रुओं के आघात सहने में समर्थ तीखे बाणों द्वारा जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे घोड़ों को घायल कर दिया। वे घोड़े मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात पराक्रमी कुंती कुमार ने महान तेजस्वी तथा अग्नि के समान प्रज्वलित दूसरे बाण द्वारा कर्ण की छाती में आघात किया। वह बाण कर्ण का कवच काटकर उसके वक्षस्थल के भीतर घुस गया। इससे कर्ण को मूर्छा आ गई और उसे किसी भी बात की सुध-बुध न रही। कर्ण को उस चोट से बड़ी वेदना हुई थी और वह युद्ध भूमि को छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भागा। यह देख अर्जुन और उत्तर दोनों महारथी जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वैकर्तन कर्ण को जीतकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा, सारथे, तुम मुझे इस सेना की ओर ले चलो जिसकी ध्वजा पर सुवर्ण में ताड़ वृक्ष का चिन्ह है। उस रथ पर हम सबके पितामह शांतनु नंदन भीष्म जी बैठे हैं। वे मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखकर खड़े हैं। उनका दर्शन देवताओं के समान है। यह सुनकर उत्तर ने, जो बाणों से अत्यंत घायल हो चुका था, रथों, हाथियों और घोड़ों से भरी हुई विशाल सेना की ओर देखकर कहा, वीर, अब मैं युद्ध भूमि में आपके उत्तम घोड़ों को नहीं संभाल सकूंगा। मेरे प्राण बड़ी व्यथा में हैं और मन व्याकुल सा हो रहा है। आपके तथा कौरव वीरों के द्वारा प्रयुक्त होने वाले दिव्यास्त्रों का प्रभाव यह है कि मुझे दसों दिशाएं भागती सी प्रतीत होती हैं। मैं चर्बी, रक्त और मेद की गंध से मूर्छित हो रहा हूं। आज आपके देखते देखते मेरा मन दुविधा में पड़ गया है। युद्ध में इतने शूरवीरों का जमघट मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वीरवर, गदाओं के भारी आघात, शंखों के भयंकर शब्द, शूरवीरों के सिंहनाद, हाथियों के चिंगाड़ तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान गांडीव धनुष की भारी टंकार ध्वनि से मेरा चित्त मोहित हो गया है। मेरी श्रवण शक्ति और स्मरण शक्ति भी जवाब दे चुकी है। रणभूमि में आप निरंतर गांडीव धनुष को खींचते और टंकारते रहते हैं, जिससे यह अलाद चक्र के समान गोल प्रतीत होता है। इसे देखकर मेरी आंखें चौंधिया रही हैं तथा हृदय फटा सा जा रहा है। इस संग्राम में कुपित हुए पिनाक पाणी भगवान रुद्र की भांति आपका शरीर भयानक जान पड़ता है और लगातार धनुष बाण चलाने के व्यायाम में संलग्न रहने वाले आपकी भुजाओं को देखकर भी मुझे भय लगता है। आप कब उत्तम बाणों को हाथ में लेते, कब धनुष पर रखते और कब उन्हें छोड़ते हैं, यह सब मैं नहीं देख पाता और देखने पर भी मुझे चेत नहीं रहता। इस समय मेरे प्राण अकुला रहे हैं। यह पृथ्वी कांपती सी जान पड़ती है। इस समय मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं घोड़ों की रास संभालूं और चाबुक लेकर इन्हें हाँकूं। अर्जुन बोले, नरश्रेष्ठ, डरो मत, अपने आप को संभालो। तुमने भी युद्ध के मुहाने पर बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं। तुम राजकुमार हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मत्स्य नरेश के विख्यात वंश में जन्म ग्रहण किया है, अतः शत्रुओं के संहार के अवसर पर तुम्हें शिथिल नहीं होना चाहिए। राजपुत्र, तुम तो शत्रुओं का नाश करने वाले हो, अतः पूर्ण रूप से धैर्य धारण करके रथ पर बैठो और युद्ध करते समय मेरे घोड़ों को वश में रखो।
वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार समझा बुझाकर रथियों में श्रेष्ठ और मनुष्यों में सर्वोत्तम महाबाहु अर्जुन विराट कुमार उत्तर से पुनः यह वचन बोले, राजकुमार, तुम शीघ्र ही पितामह भीष्म की इसी सेना के सामने मेरा रथ ले चलो, मुझे पहुंचाओ। इस रथ में मैं उनकी प्रत्यंचा भी काट डालूंगा। आज मुझे विचित्र दिव्यास्त्रों का प्रहार करते देखो। जैसे आकाश में मेघों की घटा से बिजली प्रकट होती है, इसी प्रकार बाणों की विचित्र छटा प्रकट करने वाले मेरे गांडीव धनुष को, जिसके पृष्ठभाग में सोना मड़ा है, आज कौरव लोग विस्मित होकर देखेंगे। आज सारी शत्रु मंडली इकट्ठी होकर यह अनुमान लगाएगी कि अर्जुन किस हाथ से बाण चलाते हैं, दाहिने हाथ से या बाएं। आज मैं परलोक की ओर प्रवाहित होने वाली शत्रु सेना रूप दुर्लंघ्य नदी को मथ डालूंगा, जिसमें रक्त ही जल है, रथ भंवर है और हाथी ग्रह के समान है। आज झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कौरव सेना रूपी जंगल को काट डालूंगा। हाथ, पैर, सिर, पृष्ठ तथा बाहु आदि अंग ही विविध शाखाओं के रूप में फैलकर इस कौरव वन को सघन किए हुए हैं। जैसे वन में लगे हुए दावानल को आगे बढ़ने के लिए सैकड़ों मार्ग सुलभ होते हैं, उसी प्रकार कौरव सेना पर विजय पाने वाले मुझ एकमात्र धनुर्धर वीर के लिए इसमें सैकड़ों मार्ग प्रकट हो जाएंगे। मेरे बाणों से घायल हुई सारी सेना को तुम चक्र की भांति घूमते हुए देखोगे। आज तुम्हें बाण विद्या में प्राप्त की हुई अपनी विचित्र शिक्षा का परिचय कराऊंगा। तुम सम विषम भूमियों में संभ्रम रहित अर्थात सावधान होकर रथ पर बैठो और घोड़ों की संभाल रखो। आज मैं सारे आकाश को घेर कर खड़े हुए महान पर्वतों को भी अपने बाणों से विदीर्ण कर डालूंगा। मैंने पहले देवराज इंद्र की आज्ञा से युद्ध में उनके शत्रु पौलों और कालखंज नामक लाखों दानवों का वध किया है। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैंने धनुष पकड़ते समय मुट्ठी को दृढ़ रखना इंद्र से, बाण चलाते समय हाथों की फुर्ती ब्रह्मा जी से तथा संकट के समय विचित्र प्रकार के तुमुल युद्ध करने की कला प्रजापति से सीखी है। पहले की बात है, मैंने समुद्र के उस पार हिरण्यपुर में निवास करने वाले 60,000 अत्यंत भयंकर धनुर्धर महारथियों को परास्त किया था। आज देख लेना, जैसे प्रबल वेग से आई हुई जल की बाढ़ किनारों को काट काट कर गिरा देती है, उसी प्रकार मैं कौरव दल के सैन्य समूहों को मार गिराऊंगा। कौरवों की सेना एक जंगल के समान है, उसमें ध्वज ही वृक्ष हैं। पैदल सैनिक घास फूस है तथा रथ ही सिंहों के स्थान में है। मैं अपने अस्त्र शस्त्र रूपी अग्नि से आज इस कौरव वन को जलाकर भस्म कर दूंगा। जैसे व्याघ्र घोंसले में बैठे हुए पक्षियों को भी मार गिराता है, उसी प्रकार मैं मुड़ी हुई नोक वाले तीखे बाणों से मारकर उन सभी कौरव वीरों को रथों की बैठकों से नीचे गिरा दूंगा। जैसे वज्रधारी इंद्र अकेले ही समस्त असुरों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार मैं भी अकेला ही यहां युद्ध के लिए सावधान होकर खड़े हुए समस्त महाबली योद्धाओं का भलीभांति विनाश कर डालूंगा। मैंने भगवान रुद्र से रौद्रास्त्र की, वरुण से वरुणास्त्र की, अग्नि से आग्नेयास्त्र की और वायु देवता से वायव्यास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। इसी प्रकार साक्षात इंद्र से मैंने वज्र आदि अस्त्र प्राप्त किए हैं। वीर, मानव रूपी सिंहों से सुरक्षित इस भयंकर कौरव वन को मैं अकेला ही उजाड़ डालूंगा। अतः विराट कुमार, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सव्यसाची अर्जुन के इस प्रकार सांत्वना देने पर विराट कुमार उत्तर ने भीष्म जी के द्वारा सब ओर से सुरक्षित रथियों की भयंकर सेना में प्रवेश किया। रणभूमि में कौरवों को जीतने की इच्छा से आते हुए महाबाहु अर्जुन को
कठोर कर्म करने वाले गंगानंदन भीष्म ने बिना किसी घबराहट के रोक दिया। तब अर्जुन ने उनकी ओर घूमकर सुनहरी धार वाले बाणों से भीष्म जी की ध्वजा को जड़ से काट गिराया। बाणों से छिद जाने के कारण वह ध्वजा पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में ही विचित्र माला और आभूषणों से विभूषित और अस्त्र संचालन की विद्या में निपुण 4 महाबली मनस्वी वीर दुशासन, विकर्ण, दुस्सह और विवंशति वहां भयंकर धनुष वाले अर्जुन पर चढ़ाए और वहां आकर उन्होंने उग्र धनवा विभत्सु की चारों ओर से घेर लिया। वीर दुशासन ने भल्ल नामक एक बाण से विराट कुमार उत्तर को घायल करके दूसरे से अर्जुन की छाती छेद डाली। तब अर्जुन उसकी ओर मुड़े और मोटी धार और गिद्ध की पांख जैसे पंख वाले बाण से उन्होंने दुशासन के स्वर्ण जटित धनुष को काट डाला। तत्पश्चात उसकी छाती में भी 5 बाण मारे। पार्थ के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो दुशासन युद्ध छोड़कर भाग गया। तब धृतराष्ट्रपुत्र विकर्ण ने शत्रुवीरों का नाश करने वाले अर्जुन को सीधे लक्ष्य की ओर जाने वाले गृद्धपत्र युक्त तीखे बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात कुंती नंदन अर्जुन की झुकी हुई गांठ वाले बाणों से उसको भी ललाट में बींध डाला। इस बाण से घायल होकर विकर्ण तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े। तब दुस्सह और विवंशति अर्जुन की ओर दौड़े और युद्ध में भाई का बदला लेने के लिए उनके ऊपर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। फिर धनंजय ने गृध्र की पांख वाले 2 तीखे बाणों द्वारा उन दोनों को भी एक ही साथ घायल करके बिना किसी घबराहट के उनके घोड़ों को भी मार डाला। घोड़ों के मारे जाने और शरीर के बिंध जाने पर उन दोनों धृतराष्ट्र कुमारों के पास उनके सेवक आ पहुंचे और उन्हें दूसरे रथ पर डालकर अन्यत्र हटा ले गए। किसी से परास्त न होने वाले किरीट मालाधारी महाबली कुंती नंदन अर्जुन का निशाना कभी चूकता नहीं था। वे उस सेना में सब ओर विचरने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर कौरव सेना के सब महारथी मिलकर एक साथ संगठित हो बड़ी सावधानी के साथ अर्जुन का सामना करने लगे। परंतु असीम आत्मबल से संपन्न कुंती पुत्र ने सब ओर सहायकों का जाल सा बिछाकर कोहरे से ढके हुए पहाड़ों की तरह उन सब महारथियों को आच्छादित कर दिया। बड़े बड़े गजराजों के चिंघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने और नगाड़ों तथा शंखों के बजाए जाने से जो शब्द हुआ, उनके एकत्र मिलने से उस रणभूमि में भारी कोलाहल मच गया। पार्थ के सहस्त्रों बाण समुदाय मनुष्यों और घोड़ों के शरीरों को छेद कर और उनके लोहे के बने हुए कवचों को भी छिन्न भिन्न करके नीचे गिरा रहे थे। जैसे शरद ऋतु के निर्मल आकाश में दोपहर का सूर्य अपनी प्रचंड किरणें फैलाकर प्रकाशित होता है, उसी प्रकार संग्राम में पांडुनंदन अर्जुन शत्रु सेना पर उतावली के साथ बाण वर्षा करते हुए सुशोभित होते थे। उस समय अत्यंत भयभीत होकर रथी सैनिक रथों से कूदकर और घोड़सवार घोड़ों की पीठ से उछलकर जान लेकर भाग चले, और पैदल योद्धा तो भूमि पर थे ही। उन्होंने भी डर के मारे इधर उधर की राह ली। महामना, शूरवीरों के तांबे, चांदी और लोहे के बने हुए कवच जब बाणों से कटते थे तब उनका बड़ा भारी शब्द होता था। कुछ ही देर में युद्ध का सारा मैदान मूर्छित हुए सैनिकों के शरीरों से पट गया। तीखे बाणों की मार से जिनके प्राण निकल गए थे, उन हाथी सवारों, घुड़सवारों तथा रथ की बैठक से गिरे हुए मनुष्यों की शवों से वहां की भूमि आच्छादित हो गई थी। उस समय ऐसा जान पड़ता था जैसे धनुष हाथ में लिए अर्जुन युद्ध भूमि में सबुर नाचते फिर रहे हों। गांडीव के टंकार वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात दे रही थी। उसे सुनकर समस्त सैनिक भयभीत हो उस महान संग्राम से भाग निकले। युद्ध के मुहाने पर कुंडल और पगड़ी धारण किए असंख्य कटे हुए सिर पड़े दिखाई देते थे। कितने ही सोने के हार इधर उधर गिरे थे। अर्जुन के बाणों से मथित हुई
शवों से वहां की भूमि पट गई थी। कितनी ही भुजाएं कटकर गिरी थी, जो अब भी मुट्ठी में दृढ़तापूर्वक धनुष पकड़े हुए थे। उन हाथों में बाजूबंद, कड़े और अंगूठी आदि आभूषण सभी ज्यों के त्यों थे। इन सब से आच्छादित होकर उस रणभूमि की विचित्र शोभा हो रही थी। भरत श्रेष्ठ बीच में तीखे बाणों से काटकर गिराए जाने वाले योद्धाओं के मस्तकों की क्षिणी आकाश से होने वाले पत्थरों की वर्षा सी जान पड़ती थी। भयानक पराक्रमी कुंतीपुत्र अर्जुन 13 वर्षों तक वन में विवश होकर रुके थे। अब उपयुक्त अवसर पाकर वे वीर पांडुकुमार धृतराष्ट्र के पुत्रों पर अपनी क्रोधाग्नि बरसाते तथा अपने रौद्र रूप का दर्शन कराते हुए रणभूमि में विचरने लगे। कौरव योद्धाओं को दग्ध करने वाले अर्जुन का वह पराक्रम देखकर सभी सैनिक दुर्योधन के सामने ही ठंडे पड़ गए। भारत विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन उस सेना को भयभीत करके महारथियों को भगाकर रणभूमि में चारों ओर घूमने लगे। पार्थ ने उस समय वहां खून की नदी बहा दी, जो बड़ी ही भयंकर थी। उसमें जल की जगह रक्त की धारा बहती थी तथा रक्त की ही तरंगें उठती थी। हड्डियां ही उसमें सेवार बनकर छा रही थी। जान पड़ता था प्रलय काल में साक्षात काल ने ही उसका निर्माण किया हो। उसमें धनुष और बाण ऐसे बहते थे मानो डोंगियां चल रही हों। उसका स्वरूप बड़ा भयानक लगता था। केश उसमें सेवार और घास के समान प्रतीत होते थे। उसमें वीरों के कवच और पगड़ियां भरी थी। हाथी, कछुओं और बड़े बड़े जल हस्तियों के समान जान पड़ते थे। मैदा, चर्बी तथा रुधिर को बहाने वाली वह नदी महान भय को बढ़ाने वाली थी। उसकी स्थिति बड़ी भीषण थी। उस रौद्र रूपा नदी के तट पर रक्तभोजी हिंसक जंतु कोलाहल कर रहे थे। तीखे शस्त्र उसके भीतर बड़े बड़े ग्राहों के समान जान पड़ते थे। मांस भोजी जीव जंतु वहां निवास करते थे। मोतियों की मालाएं लहरों के समान जान पड़ती थी। विचित्र आभूषण उसमें उठते हुए जल के बुलबुले जैसे प्रतीत होते थे। बाणों के समूह बड़ी बड़ी भंवर थे। हाथी घड़ियालों से जान पड़ते थे, अतः उसके पार जाना अत्यंत कठिन था। बड़े बड़े रथ उसके भीतर विशाल टापू जैसे प्रतीत होते थे। शंख और नगाड़ों की आवाज ही उस नदी की कलकल ध्वनि थी। इस प्रकार अर्जुन ने वहां खून की दुर्लभ नदी बहा दी। अर्जुन कब बाण हाथ में लेते, गांडीव धनुष पर रखते और उसकी प्रत्यंचा खींचते और बाण छोड़ते, यह कोई भी मनुष्य देख नहीं पाता था। कौरवों की सेना कितने हद तक मारी गई। अर्जुन का वह 13 वर्ष का बांध टूट गया लगता था। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।